हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा और सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का चेष्टा करूंगा, ट्राई करूंगा कि जैसे कि आप लोग एयरटेल में जब आप 5G यूज़ करते हो तब आप लोगों को कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 5G तो शो तो कर रहा है लेकिन एक्चुअल में डेटा 4G से कट हो रहा है। आप लोगों को मैसेज भी आता है, वार्निंग के तौर में पॉपअप भी आता है कई बार कि आपका डेटा ख़त्म हो गया है, आप लोग कृपया करके डेटा रिचार्ज कर लीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। तो कंडीशन ये है कि मतलब हम लोग को जब 5G मिल रहा है, 5G दिख रहा है, तो एक्चुअली में तो 5G से ही डेटा कट होना चाहिए। और अभी तो 5G अनलिमिटेड बोला गया है कंपनी के तौर से, वेलकम ऑफ़र। तो 5G से कट ना होकर 4G से क्यों कट हो रहा है? और अगर 4G से कट हो रहा है तो 5G क्यों शो कर रहा है? यही मैं सिंपल वर्ड्स में या सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का चेष्टा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 5G एक्चुअली काम कैसे करता है, किस बेसिस पर काम करता है। तो 5G का जो टावर होता है ना, वो मतलब दो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एक है स्टैंड एलोन टेक्नोलॉजी, एक है नॉन स्टैंड एलोन टेक्नोलॉजी। मतलब ए से मतलब स्टैंड एलोन और एन से मतलब नॉन स्टैंड एलोन। स्टैंड एलोन का मतलब ये है कि अकेले खड़े रहना, और नॉन स्टैंड एलोन का मतलब है कि खड़े तो रहना है लेकिन किसी का सपोर्ट लेके खड़े रहना है। मेरे अंदर उतना ताकत या क्षमता नहीं है कि मैं अकेले खड़े रहूँ और अपना फुल जी जान से सर्विस प्रोवाइड करता रहूँ। ये ताकत प्रोवाइड करने वाला यदि कोई है तो स्टैंड एलोन है, जो अकेले खड़े रहेगा। ये टेक्नोलॉजी के आधार पर 5G काम करता है। तो जैसे कि मैं कोई भी कंपनी को छोटा या बड़ा नहीं करूँगा, एक्चुअली टेक्नोलॉजीज़ कैसे काम करता है वो चीज़ का आधार आप लोगों को सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग जियो यूज़ करते हो, जियो सिम यदि कोई यूज़ करते हो तो देखेंगे कि आप लोग यदि 4G शो करेगा आइकॉन तो 4G कैच करेगा, और यदि 5G शो करेगा तो 5G पे ही मतलब डेटा रन करेगा। वो कोई भी अदर 5G से जो रन करते हुए चलते हुए 4G डेटा कट नहीं करेगा, क्योंकि वो 4G से ही डेटा नहीं चल रहा है, वो 5G से ही चल रहा है। इसका मतलब है कि वो स्टैंड एलोन नेटवर्क्स द्वारा ऑपरेट हो रहा है। और एयरटेल ये नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क द्वारा ऑपरेट होता है, जो कि कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेडमेंट्स, हार्डवेयर अपग्रेडमेंट्स, इक्विपमेंट अपग्रेडमेंट के वजह से वो लोग क्या करते हैं कि अपना पहले ही जो 4G का टावर होता है उसमें कुछ अपग्रेड करके वो लोग एक एन से नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क या कनेक्शन रिलीज़ करते हैं। और आप लोग जो ऊपर देख पाते हो ना, जो आइकन शो कर रहा है कि 5G, वो एक बस प्रोमोशनल तरीका है कि आप लोगों को हाँ 5G मिल रहा है। 5G आप लोग देख पा रहे हो, जो हाँ मुझे 5G तो मिल रहा है लेकिन 5G किसी का चल रहा है तो किसी का नहीं चल रहा है। जो ऊपर आप लोग NSA नेटवर्क, जियो छोड़ के सभी NSA नेटवर्क पर आधार है, और सिर्फ एक अकेले ही जियो है जो स्टैंड एलोन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और एयरटेल में क्या होता है कि वो तो मतलब नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क है, मतलब खुद खड़े नहीं रह सकता, लेकिन उस खड़े रहने के लिए वो मतलब 4G का सहारा लेता है। इसका मतलब ये है कि एयरटेल जो है कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या इक्विपमेंट्स के अपडेट के थ्रू एक फॉल्स बोलिए या फेक बोलिए, एक ऐसा रेडियो सिग्नल वेव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है जिसमें कि आप लोगों को दिखाया तो जाता है कि आप लोगों को 5G आ चुका है या डिवाइस में 5G मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो 5G नहीं होता है। वो बस एक प्रोफेशनल तरीका होता है कि दिखाने के लिए कि हम लोग 5G प्रोवाइड करवा रहे, दे रहे हैं, ठीक है। तो जब मतलब एयरटेल का टावर जो है वो देखिए, आप ऊपर एक चीज़ देख पाइएगा, ऊपर एक सर्कल किया हुआ है छोटा सा, एयरटेल 4G LTE, और नीचे लिखा है 5G NSA। मतलब यदि हम लोगों को 4G मिल रहा है तो 4G ही मिलना चाहिए, यदि 5G मिल रहा है तो 5G ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मतलब दो ही मिल रहा है, मतलब 4G भी मिल रहा है तो 5G मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये NSA नेटवर्क है, नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क है।
यहाँ पे 5G मिलने के लिए आपको 4G नेटवर्क का सहायता चाहिए, नॉन स्टैंडअलोन। अकेले खड़ा नहीं रह सकते, खड़ा रहने के लिए 4G का सहायता चाहिए। और नीचे देखिए 4G NSA लिखा हुआ है, सॉरी 5G NSA लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 4G तो मिल रहा है, साथ में 5G भी मिल रहा है। मतलब ये जो एक्चुअली 5G आप लोग देख पा रहे हो ना, ये एक मतलब जस्ट आइकॉन है 5G का। और जो एक्चुअली इसका बेस है, ये 4G का बेस है, 4G से ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। और थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करते चलिए। और कभी कभार आपको ऐसा शौक होगा कि एयरटेल 4G LTE 2100, 5G NSA 3500, ठीक है। ये क्या है, जो मतलब उसका अंदर जो आप डिजिट्स देख पा रहे हो 3500 2100, ये उसका एक ना फ्रीक्वेंसी है। मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना कम एरिया कवर करेगा, और जितना कम फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा एरिया कवर करेगा। जैसे कि आप लोग वाईफाई यूज़ करते हो, 2 गीगाहर्ट्ज़ में आप लोगों को ज़्यादा कवरेज मिलता है और स्पीड कम मिलता है। और 5 गीगाहर्ट्ज़ में आप लोगों को क्या, लो कवरेज मिलता है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा मिलता है। सेम इसी तरीके से ये जो बैंड्स है या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ में ट्रैवल करता है। इस तरीके से जो मतलब नंबर रेशियो है, इसके आधार पे डेटा ट्रैवल होता है, ठीक है। तो आपको डेटा ट्रैवल होता है मतलब कितना स्पीड मिलेगा, ये बैंड्स के ऊपर निर्भर करता है। मतलब जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा उतना स्लो पीस, उतना ज़्यादा कवरेज, और जितना स्लो एरिया जितना कम एरिया कवर करेगा उतना ज़्यादा स्पीड, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए एयरटेल 4G LTE 2100 शो कर रहा है और 5G NSA डिसकनेक्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को दिख तो रहा है कि मतलब 5G ऊपर आइकॉन, वो बस एक क्या है, शो कर रहा है, बस ऐसा शो करवा दिया सॉफ्टवेयर अपग्रेडमेंट्स या हार्डवेयर इक्विपमेंट अपग्रेडमेंट के वजह से कि आप लोगों को 5G तो मिल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली 5G नहीं होता है, वो एक्चुअली 4G होता है। और जब आप लोगों को दिखेगा कि 5G NSA डिसकनेक्टेड, इसका मतलब ये है कि आपको 5G दिखेगा लेकिन डाटा कंज्यूम होगा 4G से। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग मतलब सिम लेते हो एयरटेल का या कोई भी नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क ऑपरेटर का, ठीक है। तो आप लोग देखते हो ये 5G शो कर रहा है आइकॉन, लेकिन अब अपना 4G पैक से मतलब डेटा कट हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 4G अगर दिखाएगा तो 4G से ही डेटा कट होना चाहिए, अगर 5G दिखाए तो 5G से ही डेटा कट होना चाहिए। ऐसा आप लोगों को माइंड में एक प्रश्न या क्वेश्चन आ रहा होगा। जैसे कि जियो में क्या है, वो तो स्टैंडअलोन नेटवर्क है, अगर 4G मिलता है तो 4G से ही डेटा देगा, 5G शो करता है तो 5G से ही डेटा देगा, क्योंकि उसका जो टावर है ना दोनों अलग अलग है। 4G टावर से 4G देगा, 5G टावर से 5G देगा। इसलिए उसका क्या करता है कि वो रिफ़्रेश कर लेता है ऑटोमेटिक टावर, जब तुरंत मतलब चंद सेकेंड में मतलब टावर इधर से उधर फ्लैक्चुएट करके 4G से 5G बन जाता है या 5G से 4G बन जाता है, तो ऑटोमेटिक वो नेटवर्क रिफ़्रेश हो जाता है, फिर मतलब 4G से 4G और 5G से 5G शो करता है। लेकिन यहाँ पर एयरटेल में क्या होता है कि एयरटेल के तो खुद का मतलब 5G टावर नहीं है, वो 4G के ऊपर ही कुछ इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स या सॉफ्टवेयर अपग्रेडमेंट्स, ये सब करके वो लोग मतलब 4G को 5G बना दिया या 5G दिखा दिया, शो करवा दिया कि हम लोग 5G प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि मतलब 5G मिल रहा है तो 5G शो करेगा, लेकिन वो 4G भी मिलेगा ना टावर तो 5G शो करवाएगा, क्योंकि वो तो टावर जो है, ठीक है, वो तो मतलब 4G से ही मिल रहा है ना हम लोगों को। तो इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग एक ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होता है, बहुत दूर दूर डिस्टेंस में होता है, तो हम लोग ऊपर शो करता है कि 4G सॉरी 5G, लेकिन डेटा जो मतलब ख़त्म होता है हम लोगों का मेन बैलेंस से ख़त्म होता है। तो हम लोग घबरा जाते हैं कि हम लोगों के साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। नहीं भाई, स्कैम नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो एक टर्म्स एंड कंडीशन जैसा काम करता है, ठीक है, कि आप यदि NSA कनेक्ट जब भी होगा तब भी मतलब आपका 5G चलेगा।
और जब एन से कनेक्ट नहीं होगा तभी आपका 5G नहीं चलेगा, भले ही ऊपर आपका 5G आइकन शो करे। जब देखिए यहाँ पर नेट मॉन्स्टर एपिक है, उसके अंदर से आप लोग सब कुछ चेक कर सकते हो, या और भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप सब लोग पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का या डीप एक्सप्लेन करने का चेष्टा करूँगा। आशा करता हूँ कि मैं आप लोग सभी लोगों को सिंपल वे में समझा पाया हूँ, ठीक है। तो एयरटेल इस तरीके से काम करता है। ये एनएसए का दोष है, नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क का दोष है। स्टैंडअलोन होता है, खुद अकेले खड़ा हुआ है, खुद अकेले ही निपटा लेगा, और वो तो खुद अकेला निपटा नहीं सकता ना, उसको सहायता चाहिए। इसलिए यदि वो 4G के आधार पर बेस्ड है, इसलिए मतलब एक लैगी टाइप का होता है कि वो तुरंत फ्लैक्चुएट या शिफ्ट नहीं हो पाता है 4G से 5G में, या शिफ्ट हो भी जाता है ना तो आइकॉन लैग हो जाता है। मतलब चल तो रहा होता है 4G, मतलब आइकॉन लैग होने के कारण वो दिखाता है कि मतलब 5G शो कर रहा है, ठीक ना। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाएंगे। और जब आप लोगों को यहाँ पर फोकस कीजिए, देखिए कि 5G ने से 3500 मेगाहर्ट्ज़ यानी N78 बैंड बोला जाता है इसको, 3500 मेगाहर्ट्ज़ को, इसका एक नाम भी है, ठीक है। तो जब कोई डिस्कनेक्ट वगैरह शो नहीं करेगा, इस बैंड के साथ कनेक्ट रहेगा एन से, तभी मतलब आप अनलिमिटेड डेटा का लाभ उठा सकते हो। और एयरटेल में एक चीज़ ये है कि अनलिमिटेड के नाम में उसमें फेयर यूजेज पॉलिसी है, ठीक है। हर महीना 300 GB डेटा मिलता है एन से नेटवर्क पर 5G है। यदि आप लोग 10 दिन में भी अगर 300 GB ख़त्म कर दिए तो आपका 5G अनलिमिटेड चलना बंद हो जाएगा। यदि आप लोग हॉटस्पॉट से किसी को नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हो या शेयर कर रहे हो, या कोई भी कमर्शियल यूज़ करते हुए नेटवर्क मॉनिटर में अगर आप लोगों का मतलब मॉनिटर हो गया आप लोग, तो आपका ये जो एन से 3500 मेगाहर्ट्ज़ जो मतलब कनेक्टेड है, ठीक है, 5G एन से 3500 मेगाहर्ट्ज़, वो आप लोगों का चलना बंद हो जाएगा। ये मतलब ऑटोमेटिकली हुआ से सब लोग तो वो डिटेक्ट करते हैं ना, ये ऑटोमेटिक बेस्ड है, AI बेस्ड है, सब सर्वर ऑटोमेटिक कंप्यूटर हैंडल करता है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐसा कमांड, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोडिंग किया हुआ है कि ऑटोमेटिक अगर मॉनिटर करते हुए पकड़ेगा तो आपका मतलब अनलिमिटेड चलना बंद हो जाएगा। और 5G एन से कनेक्टेड जब भी मतलब 5G एन से मतलब 4G टावर पे यदि आप मतलब बहुत क्लोज है, ऐसा एरिया में रहते हो कि आपका 5G एन से मिल रहा है, तभी आप 5G का लाभ उठा सकते हो, वो भी पर महीने 300 GB फेयर यूज पॉलिसी लगा के। सिर्फ जियो ही ऐसा है कि 4G टावर मिलेगा तो 4G शो करेगा, 5G टावर नेटवर्क मिलेगा तो 5G शो करेगा, उसमें कोई मतलब ऐसा हेरफेर नहीं है। और 5G में जैसे कि उसका वेलकम ऑफ़र है अनलिमिटेड डेटा, ट्रू अनलिमिटेड डेटा इसे ही बोला जाता है, क्योंकि एक बात बोलता हूँ, कोई कैप नहीं है उसमें, कोई लिमिट भी नहीं है। जैसे कि अगर एक दिन में अगर 1000 GB भी आप लोग ख़त्म कर देंगे ना, मैं जानता नहीं एक दिन में 1000 GB ऐसा मतलब खर्चा करना, वेस्ट करना संभव है कि नहीं है, क्योंकि उसका स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना स्पीड में डेटा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर कर भी देते हैं ना, तो अगर कर भी देंगे तो भी उसका स्पीड कैप कुछ भी नहीं है उसमें, वो चलता ही रहेगा। इसको ही मतलब ट्रू अनलिमिटेड बोला जाता है। स्टैंड एलोन नेटवर्क मतलब ट्रू अनलिमिटेड, वो 5G मिलने पे 5G चलेगा, 4G मिलने पे 4G चलेगा। और जो मतलब एयरटेल, VI बोलिए या BSNL बोलिए, ये सब में नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क रहता है, वो 5G के आधार पर 5G के बेस्ड पर ये मतलब आप लोगों को नेटवर्क दिया जाता है। तो बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा होगा, अगर यार जब 4G मिल रहा है हम लोगों को तो 4G शो कर पाए ना, क्यों 5G शो कर रहा है? क्योंकि नेटवर्क जो मतलब आइकॉन का ना वो लैग हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह से मतलब सब मिल रहा है ना, आपको एक ही पार्टिकुलर पॉइंट से मिल रहा है, तो वो मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मतलब मोबाइल का एक लैगी टाइप का हो जाता है आइकॉन, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मतलब वो एक लैग तरीके से वो मतलब 5G शो करके बैठ जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए होंगे। तो आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा, यदि आप लोगों का एरिया में जियो का नेटवर्क अच्छा मिलता है तो जियो लीजिए, एयरटेल का नेटवर्क अच्छा मिलता है तो एयरटेल लीजिए, BSNL का नेटवर्क अच्छा मिलता है तो BSNL लीजिए, VI वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क अच्छा मिलता है तो वोडाफोन आइडिया लीजिए। यदि अनलिमिटेड डेटा का बारे में बात किया जाए तो मेरे हिसाब से
जियो लेना सही रहेगा, उचित रहेगा, क्योंकि जियो में आप लोग हॉटस्पॉट के ज़रिए भी अगर किसी को डेटा वगैरह यूज़ करते हो या कुछ भी करते हो तो उसमें कोई कैप नहीं है, कोई बंद नहीं करेगा आप लोगों को कंपनी, ठीक है। और एयरटेल में ये ही एक मतलब कंडीशन था उसका टेक्नोलॉजी के ऊपर। NSA का मतलब यही है कि आपको 5G तो शो करवा देगा, लेकिन उसका अनलिमिटेड डेटा चलने के लिए उसका जो रिकमेंडेशन है वो पूरा होना चाहिए। NSA 5G कनेक्ट रहना चाहिए, तभी मतलब वो मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, एक पार्टिकुलर एरिया होता है, एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर आप यदि मौजूद हो तो ही आपको अनलिमिटेड 5G का लाभ मिलेगा, क्योंकि वो एक ही टावर से आ रहा है, अलग अलग टावर से नहीं आ रहा है कि 4G के लिए 4G तो 5G के लिए 5G। और जो 5G ओनली मतलब NR ओनली, न्यू रेडियो ओनली, NR मतलब न्यू रेडियो होता है, ठीक है। NR ओनली मतलब 5G ओनली, ठीक है। जैसे कि LTE ओनली मतलब 4G ओनली, वैसे ही 5G ओनली का मतलब है NR ओनली। तो हम लोग मैनुअली जियो का नेटवर्क में क्या कर सकते हैं कि NR ओनली यदि करके रखें तो नेटवर्क फ्लक्चुएट नहीं होगा। मतलब अगर घर के अंदर या बाहर 5G नेटवर्क है या आसपास है तो उसको ही वो कैच करेगा, 5G को वो छोड़ देगा। लेकिन एयरटेल में क्या है या VI में क्या है या BSNL में क्या है, वो तो नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क है। यदि हम लोग NR ओनली फोर्सफुली उसे मतलब 5G टावर कैच करने के लिए मजबूर करते तो पूरा नेटवर्क ही उड़ जाएगा, क्योंकि वो 4G के बिना अधूरा है। इसीलिए उसे NSA नॉन स्टैंडअलोन कहा जाता है। आशा करते हो आप लोग समझ पाए होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 5G शो कर रहा है तो 4G डेटा क्यों वेस्ट हो रहा है, और किस बहुत कोई का मतलब 300 GB ओवर होने के बाद क्यों नहीं यूज़ करने का मिल रहा है, या क्या है एक्चुअली इसका मैटर। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाएंगे और वीडियो को पूरा तक देखे होंगे या कुछ जाने होंगे, नया सीखे होंगे। भविष्य में भी अगर आप कुछ मतलब जानना चाहे तो कमेंट्स वगैरह कीजिएगा, या नया कुछ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ सीधा वे में, शॉर्टकट वे में और डीप एक्सप्लेन कर पाऊँ तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।